हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 4 की गणित। तो बच्चों, जिसमें हम सीख रहे थे अध्याय 3, जिसका नाम था बच्चों संख्याओं को घटाना। क्या सीख रहे थे हम? संख्याओं को घटाना सीख रहे थे, जिसमें हम कर रहे थे प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या कर रहे थे? 3.2 कर रहे थे बच्चों। हमने प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चन किए थे, ठीक है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया और मैंने आपको कुछ ऑप्शन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 का भाग 4 और भाग 5 आपको क्या गृह कार्य के रूप में दिया था। मैं आशा करता हूं बच्चों कि आपने गृह कार्य सही समय पर कर लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों? तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि 5000 क्या दे रखा है बच्चों? 54,312 क्या दे रखा है? 54,312 प्राप्त करने के लिए 54,312 प्राप्त करने के लिए संख्या दे रखी है आपको 94,844 में से क्या घटाए। क्या करना है? इस संख्या में से क्या घटानी है कि आपको संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। ये संख्या प्राप्त करने के लिए, ये संख्या प्राप्त करने के लिए 54,312 प्राप्त करने के लिए इस संख्या में से क्या घटाए। तो चलते हैं पेज पर। क्या चलते हैं? पेज पर चलते हैं। आप अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ में ऐड करते जाएं, लिखते जाए। जिस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा था? हमें सबसे पहले जो संख्या दे रखी थी उसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी थी। तो बड़ी संख्या थी 94,000। क्या थी? 94,844। 94,844 थी। उनमें से हमें क्या घटाना था कि हमें वो संख्या प्राप्त हो जाए। तो हमें क्या करना था? हमें ये संख्या निकालनी थी। क्या करनी थी? ये 54,000 निकालना था। 54,312, ठीक है। अब इनमें से क्या संख्या घटाएगी वो संख्या प्राप्त हो जाए। तो आप किस प्रकार से घटा सकते हो? तो संख्या आपके सामने दे रखी है बच्चों, आपको इस प्रकार से घटा सकते हो। सबसे पहले संख्या दे रखी है 4। 4 में से अगर आप 2 घटाओगे तो आपके पास में शेष बचेंगे 2। कितने बचेंगे? हमें क्या करना? हम घटा रहे तो सबसे पहले आपको चिन्ह लगाना पड़ेगा। संख्या घटाने से पहले हम शुरू करते हैं इकाई अंक से, दाईं तरफ से शुरू करते हैं। तो आप किस प्रकार से शुरू कर सकते हो? सबसे पहले आपको क्या करना है? 4 में से 2 घटाना है। जैसे ही आप 4 में से 2 घटाते हो बच्चों तो आपको 2 प्राप्त होते हैं बच्चों, ठीक है। फिर चलते हैं दाहिने अंक पर। दाहिने अंक में क्या करना है? आपको 4 में से 1 घटाना है। जैसे ही आप 4 में से 1 घटाते हो तो आपको 3 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? 3 प्राप्त होते हैं बच्चों। फिर चलते हैं अगले अगले अंक पर। अगला अंक क्या दे रखा? सैकड़े का अंक दे रखा। सैकड़े का अंक क्या दे रखा बच्चों? 8। उनमें से आपको क्या घटाना है बच्चों? 3 घटाने हैं। 8 में से बच्चों 3 घटाते हैं तो आपको प्राप्त होते हैं 5 प्राप्त होते हैं। फिर चलते हैं अगली वाली संख्या पर जो दे रखी 1000 के अंक की संख्या दे रखी है। 1000 वाले अंक पर चलते हैं। जो संख्या दे रखी है बच्चों आपको 4 4 ही है आपके पास में, और उनमें से 4 में से 4 ही घटाने हैं। तो 4 में से 4 घटाएंगे तो आपके पास में तो कुछ बचेगा नहीं। क्या बचेगा? 0 बचेगा। जैसे ही हमें 4 में से 4 घटाए तो हमारे पास 0 प्राप्त हुआ, ठीक है बच्चों। हमने यहां तक मतलब 4 अंकों तक की घटाना सीख लिया। अब चलते हैं 5वें अंक पर। जो कौन सा अंक है? 10,000 का अंक है। तो हमें क्या करना? 10,000 का अंक दे रखा है 9। 9 में से आपको क्या घटाना? 5 घटाना है बच्चों। तो जैसे ही आप 9 में से 5 घटाते हो तो आपके पास प्राप्त होते हैं 4। तो हम ये कह सकते हैं 94,844 में से 54,312 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे कि 40,532। अब आपको क्या करनी है? इसके उत्तर की जांच की भी करनी। इसके उत्तर की जांच करनी किस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों? जो फाइनल आंसर आया ना उनमें से क्या करना है? उससे ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है उसको जोड़ना है। अगर वो संख्या सही आए तो आपकी माइनस सही है। तो सबसे पहले बच्चों देख सकते हैं 2 + 2 करते हैं तो आपको प्राप्त होते हैं 4। फिर अगली संख्या दिखाई दी है 3 + 1 करते हैं तो प्राप्त होते हैं 4। फिर देखो बच्चों 5 + 3 करते हैं तो आपको प्राप्त होते हैं 8, जो आपको दिखाई दे रहा है। फिर क्या करना है? 4 में अगर आप 0 जोड़ोगे तो आपको प्राप्त होंगे 4। फिर अगली वाली संख्या दिखाई दे रही है अंत वाली संख्या। क्या करना है? 4 में अगर आप 5 जोड़ते हो तो आपको 9 प्राप्त होते हैं। 4 में अगर 5 जोड़ते हो तो आपको 9 प्राप्त होते हैं। अतः हम कह सकते हैं बच्चों की जो हमारी माइनस है वो क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। चलते हैं पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 86,109 क्या दे रखा है? 86,109 में से क्या करना है? 45,246 शेष रह जाता है। अब इस संख्या में से क्या है? 86,000 में से ऐसे क्या घटाए? इस संख्या में से ऐसे क्या घटाएं कि ये संख्या आपको प्राप्त हो जाए। क्या करना है? ये संख्या आपको प्राप्त हो जाए। तो क्या करना है आपको? सदैव याद रखने वाली बात यह है कि हमेशा घटाव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का होता है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले बड़ी संख्या लेनी है। पेज पर चलते हैं। क्या करना है? सबसे पहले बड़ी संख्या लेनी है। तो बड़ी संख्या इसमें क्या दे रखी है? बड़ी संख्या इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। जो संख्या दे रखी है
86,109 क्या दे रखी है, 86,109 संख्या दे रखी थी। उसमें से आपको क्या करना, क्या घटाएं कि आपको 45,246 प्राप्त हो जाए। क्या 45,246 प्राप्त हो जाए। तो क्या करना था आपको, इनमें से माइनस घटाना था। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सबसे पहले इनमें से माइनस घटाना। हमें किस प्रकार से घटा सकते हैं, इकाई अंक से शुरू करते हैं बच्चों। तो 9 में से 6 घटाते हैं हम, तो सबसे पहले हमें कितने प्राप्त होते हैं, 3 प्राप्त होता है शेष। फिर चलते हैं अगली संख्या पर। संख्या दिखाई दे रही है आपको, क्या दिखाई दे रही है, संख्या दिखाई दे रही है दहाई अंक की 0। 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, इससे आगे वाली संख्या से क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे। क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे। एक उधार लेने के बाद में इसके पास में बन जाएगा 10। 10 में से तो 6 जा सकता है, 4 जा सकता है। तो जैसे ही 10 में से 4 जाता है बच्चों, तो आपको प्राप्त होते हैं 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दहाई का अंक 6 लिख सकते हैं। अब चलते हैं सैकड़े के अंक पर। तो बच्चों इसके पास था एक इसको उधार दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, 0 बचा। सैकड़े का अंक बचा 0। अब क्या करता है, 0 में से 2 नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, 1000 से क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। 6 में से क्या करेंगे, हम एक उधार लेंगे। तो फिर वही वाली बात आपको दिखाई दे रही है, 0 था, एक उधार लिया तो बन गया 10। ठीक है, अब क्या करना है, पहले घटाना था, 4 घटाना था। अब क्या करना है, 10 में से 2 घटाने हैं। क्या करना है, 10 में से 2 घटाने हैं। तो जैसे ही यहाँ बन गया 10, 10 में से आप 2 घटाते हो, तो आपको प्राप्त होते हैं कितने, 8 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं, 8 प्राप्त होते हैं बच्चों। फिर चलते हैं आगे वाली संख्या पर। यहाँ दे रखा था आपको, मतलब 1000 का अंक दे रखा था, क्या 6 दे रखा था। आपने एक उधार दे दिया, तो आपके पास कितने बचे, 5। अब क्या करना है, 5 में से 5 घटाने हैं। जैसे ही आप 5 में से 5 घटाते हो, तो आपको प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम 5 में से 5 घटाते हैं, तो आपको 0 प्राप्त होता है। फिर आगे चलते हैं, आपको क्या करना है, संख्या दे रखी है आपको 8। क्या संख्या दे रखी है, 8। 8 में से अगर आप 4 घटाते हो, तो आपको शेष प्राप्त होते हैं 4। अतः हम कह सकते हैं कि इस संख्या में ये संख्या घटाते हैं, 86,109 में से 45,246 घटाते हैं, तो आपको 40,863 शेष प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस संख्या में क्या जोड़े। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 24,632 में क्या जोड़े कि 76,345 हो जाए। अब मेरी बात सुनो, क्या करना है आपको, इस संख्या में से ऐसा क्या जोड़े कि 76,345 हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 संख्या थी आपके पास में, क्या थी, क्वेश्चन नंबर 4 संख्या थी आपको, जो बड़ी संख्या थी उनमें से छोटी संख्या निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, 76,000। ठीक है, क्या है, 76,345 लेनी है। 76,345 ले ली। फिर उसको क्या करना है आपको, 76,345 में क्या जोड़ना है कि ये संख्या हमें प्राप्त हो जाए। अब हमें क्या करना है, अगली वाली संख्या निकालनी है, 24,632 जो आपको संख्या दे रखी है। अब इनमें से क्या करना है, आपको माइनस निकालना है। तो किस प्रकार से आप माइनस निकाल सकते हो बच्चों, सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए। माइनस निकालने के लिए इकाई के अंक में से इकाई का अंक निकालते हैं। 5 में से 2 निकालते हैं, तो आपको प्राप्त होते हैं 3। क्या प्राप्त होते हैं, 3। फिर क्या करते हैं, 4 में से अगर हम 3 निकालते हैं, 4 में से 3 निकालते हैं, तो आपको प्राप्त होते हैं 1 प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अगले वाले अंक पर चलते हैं। आगे अंक दे रखा है 3 और निकालना है 6। तो 3 में से 6 नहीं जा सकता, छोटा अंक है। तो आपको क्या करना है, अगले वाले अंक से एक उधार लेना। तो बन गया कितना, 13 बन गया। तो 13 में से आपको क्या करना है, 6 घटाना है। जैसे ही आप 13 में से 6 घटाते हो बच्चों, तो आपके पास में प्राप्त होते हैं कितने, 7 प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, 7 प्राप्त होते हैं बच्चों। ठीक है, फिर अगले अंक पर चलते हैं। अगला अंक आपके पास में था 6, आपने क्या कर दिया, एक अंक अगले वाले को क्या कर दिया, पीछे वाली संख्या को उधार दे दिया। तो अब आपके पास में बचा अंक 5। 5 में से जैसे ही हम 4 घटाएंगे, तो आपके पास में बचेगा 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। संख्या दे रखी है आपको 7। 7 में से आप अगर 2 घटाते हो, तो आपको प्राप्त होते हैं 5। तो हमें क्या करना है, इस संख्या में हमें पूछा था कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि हमें 76,345 प्राप्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, 51,713 में हमें क्या करना है, 51,713 में क्या जोड़ना है, हम 24,663 जोड़ते हैं, तो आपको 76,345 प्राप्त होते हैं। देखो बच्चों, जोड़ करके देख लो, 3 और 2 होते हैं 5, फिर 3 और 2 होते हैं 5, और फिर बाद में क्या दे रखा है, 1 और 3 होते हैं 4, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। फिर 7 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 13,
13 का लिखा आपने 3, हासिल का 1 अगली वाली संख्या पर चला गया। उसके बाद में क्या 4 और 1 5 और एक हासिल वाला क्या 6। ठीक है, फिर अगली वाली संख्या पर चलते हैं। 5 और 2 कितने होते हैं 7। तो ऊपर वाली इन दोनों का जोड़ क्या है, इन दोनों का जोड़ ये बराबर आ रहा है, तो अब हमारी क्या है घटाव सही है। तो इस प्रकार से हमने अभी कितने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या करना है आपको ग्रह कार्य के रूप में आपको स्वयं करना है। क्या करना है ग्रह कार्य के रूप में स्वयं करना है। तो करना क्या है आपको ग्रह कार्य के रूप में स्वयं करना है। ठीक है, अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए बच्चों। हमने घटाना सीखा जिसमें प्रश्नावली चल रही थी 3 पॉइंट। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।